इन हालात में आपने कहा कि अंतरकलह और जो गुटबाजी है वो पार्टी में लंबे वक्त से चली आ रही है, अभी की नई बात नहीं है। लेकिन क्या ये रीति नीति क्या अब नियति बन चुकी है कांग्रेस की, या पार्टी को और भी ज्यादा गहनता से अब इस पर विचार और एक्शन की जरूरत है? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े नेताओं को उनके हालात पे छोड़ देती है, वे अपने आप उसको इग्नोर करने लग जाती है। जैसा कि श्रुति चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी जब भिवानी में भी कार्यक्रम करती थी उसको नहीं बुलाती थी। ऐसे वो घटनाक्रम ऐसा पैदा कर देते हैं कि वो स्वयं छोड़कर चले जाएं, और यही हालात कांग्रेस पार्टी के साथ राव इंद्रजीत जी के साथ हुआ। उसका क्या कारण है, कौन उसका नेता जिम्मेवार है? कांग्रेस पार्टी को कुछ नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, और बाकी जो नेता सम्मानित है, ठीक जिनके है। जन आधार है नए, उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक धर्मशाला की तरह चल रही है। अंतर कलह भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से ज्यादा है, लेकिन वहां पे एक मॉनिटर है, इसलिए उनका दिखाई देता है अनुशासन। लेकिन कांग्रेस को भी ये काम करना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनसे सीख ले कुछ ना कुछ चीजें। ठीक। रेडू जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यस यस मैडम। रेडू जी, जल्दी से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को क्या कहना चाहेंगे? इन हालात में कांग्रेस को सबसे ज्यादा किस चीज पर काम करने की जरूरत है? हाँ देखिए कायरा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अपने हिंदुस्तान में दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर पर दोनों में ही फुटबॉलबाजी जो बहुत ज्यादा है, गुटबाजी है, झगड़े हैं, आपस में बहुत ज्यादा मनमुटाव है। और यदि हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अनुशासित भी है और जो संघर्ष भी करती है और जनता की आवाज भी उठाने का काम करती है। कांग्रेस के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आप इस मुद्दे को ना छोड़े, वोट चोर गद्दी छोड़, इस मुद्दे को जरूर आप जारी रखने लेकिन का थोड़ी देर काम पहले करें, आप कह रहे थे क्योंकि मुद्दा यही बेबुनियाद है। आपने पहले कहा था बेबुनियाद ये मुद्दा, इसे आप छोड़ देना चाहिए, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, कंफ्यूजन की स्थिति मुझे हर और दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देश भर में कांग्रेस जिस अभियान को लेकर आगे बढ़ रही है, हरियाणा में उसी अभियान को लेकर अपने ही लोगों के बीच कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। सवाल एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है, नेता, नीति या नेतृत्व, कहां पर कमी रह जा रही है? क्या जो प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र जो बने हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या अगर वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो एक्शन की कमी कहां पर हो रही है? अगर एक्शन होता है तो जिस तरह की अनुशासनहीनता पार्टी में हर स्तर पर इस वक्त दिखाई दे रही है, शायद वो ना दिखाई दे। कांग्रेस को ये समझना होगा कि जिस विश्वास के साथ वो किसी मुद्दे को लेकर सवाल उठा रही है, आरोप लगा रही है, अगर स्वयं अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं में वो विश्वास नहीं जगा पाती है तो जनता तक वो जो संदेश देने की कोशिश कर रही है, शायद वो उतनी सटीकता से नहीं पहुंच पाएगा जितना सटीकता से उसे पहुंचना चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे खबर फास्ट।